चलिए सबसे पहले बात करेंगे राजगढ़ जिले की, जहां पर रामपुरिया वेयरहाउस में शासन का रखा हजारों क्विंटल गेहूं लापरवाही की भेंट चढ़ गया है। दरअसल शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीदा गया हजारों क्विंटल गेहूं रामपुरिया वेयरहाउस में रखा गया। वेयरहाउस प्रबंधन की लापरवाही के चलते गेहूं में घुन और कीट लग गए हैं, जिससे करीब 2000 बोरी गेहूं खराब हो गया और वेयरहाउस प्रभारी अपनी लापरवाही को छुपाने के लिए खराब गेहूं को साफ करने में लगा हुआ है। वहीं पूरे मामले में एसडीएम ने जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। ये जो बाहर खुले में जो बोरियां पड़ी है, किस कारण से पड़ी है? ये माल में पाई लगने के कारण वही करवा रहे हैं। तो पाई कैसे लग गई क्या? पाई का तो ये तो मेरे को भी समझ नहीं आता कैसे लगती है सर। तो इसमें पर्याप्त मात्रा में छिड़काव नहीं हुआ क्या? छिड़काव भी हुआ है, गोलियां भी रखी। तो इसकी सूचना है वेयरहाउस के नाम को? इनको है नहीं सबको। अच्छा, तो जो प्रबंधक है जो राजगढ़ शाखा उनको भी है जानकारी। ये रामपुरिया में जो वेयरहाउस में है गेहूं में कीट लगी है, पाई गई है, तो क्या मामला है? यह स्थिति गोदाम मालिक लापरवाही के कारण हुई है। जैसा कि अभी आपने मुझे बताया कि यहाँ पे वेयरहाउस है रामपुरिया, जिसमें कुछ गेहूं जो पहले से प्रोक्योर किया गया था उसमें सड़न हो गई है। तो ये मेरे संज्ञान में अभी मैटर आया है, इसको मैं जांच करवाती हूँ और जांच करके अगर ऐसा सच है तो हम कार्रवाई करवाएंगे नियमानुसार। और इसी खबर पर हमारे साथ राजगढ़ संवाददाता सलमान अली जुड़ गए हैं। सलमान, सबसे पहले जब आप वेयर हाउस में पहुंचे, क्या कुछ आपने वहां पर देखा, वो स्थिति आपसे एक बार जानना चाहेंगे। जी जया, देखिए बताना चाहूंगा कि जैसे कि राजगढ़ जिले में रामपुरिया गांव में वहाँ पर एक प्राइवेट वेयर हाउस है जो कि सरकार उसको लेती है लीज पर, उसमें सरकारी गेहूं रखा जाता है। तो यह जो संचालक है रामपुरिया वेयर हाउस के और यहाँ पर जो सरकारी एक और उसके जो चार्जर हैं, जो उन दोनों के द्वारा ये गांव रखे गए थे, लेकिन गांव में किसी तरह से कोई दवाई और गांव की देखरेख नहीं की, जिससे सरकारी लाखों रुपए का गेहूं कीट लगकर खराब हो चुका है। जी सलमान, लगभग कितना गेहूं है, कितनी मात्रा में गेहूं यहाँ पर है जो खराब हो रहा है और संचालक किस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं? देखिए बताना चाहूंगा कि जो कि संदाता के रामपुरिया वेयर हाउस के स्टे की करीब 2500 गेहूं की बोरियां लगभग खराब हो चुकी हैं, जिसमें कीट लग गई है। जी सलमान, संचालक जो है वेयर हाउस का, जब उन्हें पता है कि यहाँ पर अनाज रखा जाता है, गेहूं यहाँ बड़ी मात्रा में खरीदी के बाद रखा गया है, तो क्यों आखिर उस तरफ ध्यान नहीं दिया गया? उसको लेकर कोई उचित व्यवस्था गेहूं रखने की क्यों नहीं की गई, जिसके बाद अब गेहूं जो है खराब हो रहा है और संचालक पल्ला झाड़ रहे हैं? जी देखिए, वही जो है बताना चाहूंगा, जो BM गुप्ता है वहाँ पर लियन अधिकारी है और वहीं पर ये सिंध प्रभारी है, जो वेयर हाउस के प्रभारी है, साथ की कर्मचारी है, इनकी पूरी जवाबदारी बनती है और कहीं ना कहीं अपनी जवाबदारी से पल्ला भी झाड़ रहा है। और जो गेहूं खराब हो रहा है वो जनता में बंटने का गेहूं है, साथ की गेहूं है, उसको किसी तरह से इन्हें सुरक्षित रखने के लिए कोई भी दवाई या किसी तरह से उस गेहूं को अल्टी पल्टी नहीं करवाया है। जी सलमान, इस मामले में आपने अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, क्योंकि संचालक की बात तो हमने सुनी है, वो यहाँ पर जरूर कह रहे हैं कि दवाइयां हमने रखी है और छिड़काव बराबर मात्रा में किया जाता है, लेकिन खराब कैसे हो गया ये उनको भी नहीं पता। अधिकारियों से इस बारे में बात की गई? जी देखिए, हमारी बात तो वहाँ पर जो SDM है सुनीति अग्रवाल मैडम से बात हुई है, उनका इस पूरे मामले में कहना है कि गेहूं अगर खराब हुआ है तो इसकी और वेयर हाउस संचालक जो है उनकी दोनों की जांच करवाकर। सलमान, आती हूँ आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ नितेश शिंदे जी जुड़ गए हैं, प्रभारी हैं वेयर हाउस के। नितेश जी, स्वागत है अनादि टीवी पर। हाँ नमस्कार मैडम। जी नितेश जी, राजगढ़ की हम बात कर रहे हैं, रामपुरिया वेयर हाउस, यहाँ पर हमारे संवाददाता अनादि टीवी के संवाददाता पहुंचे थे, तो हजारों क्विंटल गेहूं यहाँ पर खराब हो रहा है, लाखों रुपए का गेहूं यहाँ पर सड़ रहा है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नहीं मैडम, ध्यान तो पूरा दिया जा रहा है ना। जो उसमें पाई लग गई थी तो कंट्रोल हो चुकी है। अब थोड़ा कुछ बोरे में जैसे आटा फॉर्मेशन हो रहा है तो उसे छनवा कर ऐसी क्वालिटी का बनाया जा रहा है। लेकिन नितेश जी, खराब क्यों हो गया? वेयर हाउस में तो गेहूं या फिर अनाज इसीलिए रखा जाता है ताकि सुरक्षित मात्रा में रखा रहे, साफ सुथरा रखा रहे, क्योंकि जनता को बांटना होता है। लेकिन अभी यहाँ का गेहूं खराब हो रहा है, कैसे? लापरवाही की गई है या प्रॉपर व्यवस्था उसको लेकर नहीं की गई थी? ये व्यवस्था तो की गई थी, मतलब वो क्या जो कंट्रोल नहीं हो पा रही थी, तो बड़ी मुश्किल से 2-3 बार सेनिटाइजेशन किया गया और स्थिति कंट्रोल हो चुकी है। आपकी तरफ से दवाइयों का छिड़काव प्रॉपर मात्रा में किया गया, लेकिन उसके बाद भी गेहूं खराब हो गया, ऐसा होता है? हाँ, कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है। तो अभी आप कैसे उसको साफ कर रहे हैं? किस तरह से आप पूरी स्थिति को, आप कह रहे हैं कंट्रोल में है, कैसे सही कर रहे हैं? गेहूं को, जो खराब गेहूं है उसको क्या फेंका जा रहा है?
जो कीट मुक्त तो हो चुका है गेहूँ, अब जो थोड़ा बहुत आटा जैसी स्थिति है तो उसको छनवा रहे हैं। अच्छा, लेकिन नितेश जी आपसे जानना चाहेंगे, ये जो आपके सर पर ही कोशिश की जा रही है, इसकी भनक अधिकारियों को लगी है कि यहाँ पर हजारों क्विंटल गेहूं खराब हो गया है और उसके बाद आप अपने स्तर पर ही कोशिश किए जा रहे हैं उसको साफ करने की? नहीं, हमारे वरिष्ठ अधिकारी भी आए थे, उन्होंने भी विजिट की थी और यहाँ आए थे गोदाम पे वो भी, है ना, तो उनकी मौजूदगी में भी कीटोपचार किया गया, है ना। जी, उनको भी अवगत करवा दिया था। नितेश जी, लेकिन ठीक है आप कह रहे हैं तो मान भी लिया जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि आखिर गेहूं इतनी मात्रा में खराब कैसे हो गया? लाखों रुपए बताए जा रहे हैं, जो हमारे संवाददाता ने बताया है, लाखों का ये गेहूं है, हजारों क्विंटल गेहूं खराब कैसे हो जाता है? नहीं, एक्चुअली मैडम खराब नहीं हुआ है, जो फाइल लगी थी ना तो उसमें केवल आटा जैसे कुछ मतलब बोरियों में लग चुका है, तो उसको छनवा रहे हैं, है ना। जैसे उन्होंने छनवाया भी तो अभी तक 2-3 क्विंटल से ज्यादा मतलब निर्मित नहीं हुआ है। ठीक है नितेश जी, आप बने रहिए, संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। सलमान, वेयर हाउस के प्रभारी नितेश शिंदे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका ये कहना है कि खराब नहीं हुआ है, कुछ थोड़ी सी दिक्कतें उन्होंने बताई है और कह रहे हैं कि अब हालांकि साफ कर दिया गया है पूरा गेहूं और अभी स्थिति कंट्रोल में है, ऐसा है? जी देखिए मैडम, ये जो शिंदे जी है इनका कहना तो ये तो अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो गेहूं में कीट लगी है, गेहूं तो खराब हुआ ना, वो इतना क्विंटल गेहूं आटा बन गया है, उसमें कीट लग गई, उसमें जो कीटाणु लगे उन्होंने तो गेहूं को खराब कर दिया। अब ये उसको साफ सफाई कराएंगे तो इतना जो गेहूं का नुकसान हुआ वो कहाँ से पूर्ति करेंगे? बिल्कुल, नितेश जी क्या कहेंगे आप? मैडम, जैसे ये गोदाम मालिकों का देखो से जो इनके बिल रहते हैं उससे भुगतान किया जाएगा, जो भी मतलब कमी कैसी रहेगी। कौन भुगतान करेगा नितेश जी, एक बार और अपनी बात रिपीट करिए। गोदाम मालिक। गोदाम मालिक इसका भुगतान करेगा? हाँ, इसका भुगतान उनके बिलों से किया जाएगा। और लापरवाही इसकी किसके सामने आ रही है? इसमें किसकी मान ले हम लापरवाही, क्योंकि आप तो प्रभारी हैं, हालांकि आपने तो पूरी बात इन्हीं की बनती है, शिंदे जी की जवाबदारी बनती है ना, शिंदे जी जवाबदार इस पूरे मामले के, गेहूं इन्हीं के अंडर में रखा है, ये वहाँ के प्रभारी है, इन्हीं की जवाबदारी। शिंदे जी आपने तो एक सेकंड सलमान अली जी, एक सेकंड। नितेश जी, आपने तो इसका पूरा ठीकरा कह सकते हैं कि आपके जो गोदाम के मालिक है उन पर आपने फोड़ दिया है कि जो बिल होगा, जो भुगतान होगा वो उनके बिलों से किया जाएगा, लेकिन लापरवाही किसकी कह सकते हैं इसमें, क्योंकि आपका प्रभार है, आपको प्रभार वहाँ का दिया गया है। जाते थे और जैसे शासन के निर्देश अनुसार जो अनुबंध होते हैं, है ना, तो गोदाम मालिक का रख रखाव, है ना, कीटोपचार सब उनका ही रहता है, उनका रहता है नितेश जी, ठीक है, वो अनुबंध के हिसाब से आप अपनी बात ठीक कह रहे हैं कि उनका रहता है, लेकिन प्रभार अगर आपको दिया गया है तो आपकी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है ना। आप तो ये बात कह के पल्ला झाड़ रहे हैं कि थोड़े बहुत कीट लगे हैं, हमने साफ करवा दिए, लेकिन कीट लगे क्यों है? नुकसान तो कहीं ना कहीं हो रहा है ना। नहीं, वो स्थिति पहले भी थी पर हमने कंट्रोल करी है मैम, अब इसको क्या छनवा के अपग्रेड करवाना ही पड़ता है, नियम है हमारा, ऐसी स्थिति बनती है। तो आप समय रहते ही शिंदे जी अगर गाँव को पहले ही दाल संभाल सही व्यवस्था कर देते तो इतना गाँव खराब भी नहीं होता। आप पता नहीं कब बिल लगेंगे, वेयर हाउस मालिक बिल देगा कि नहीं, यहाँ पे थोड़ी पता है, ये तो आप अपना बात बोलकर पल्ला जा रहा है कि वेयर हाउस मालिक बिल देगा, वो क्यों देगा? उसके वेयर हाउस में तो आपने किराए पर लेकर, लीज पे लेकर और आपने अपना साथी गेहूं रखा है, उसकी जवाबदारी थोड़ी ना बनती है, जवाबदारी तो आपकी बनती है ना, आप प्रभारी है, आप साफ सफाई करवाएंगे, कब गेहूं खराब हो रहा है, कब दवा डालनी है, कब गेहूं को सफाई कराना है। नहीं, वो तो बनती है और हमने करवाया भी। अगर करवाया होता नितेश जी तो ये तस्वीर निकल कर नहीं सामने आती ना ही हम आपसे इस समय सवाल पूछ रहे होते अगर आपने किया होता तो। फाइल लग गई थी तो ये सबसे जल्दी निर्मित मतलब इसको जल्दी कंट्रोल नहीं कर पाए थे, हमने कम से कम 4 से 5 बार फ्यूमिगेशन करवाया, है ना। अब स्थिति है कि इसे मतलब छनवाना ही पड़ेगा, छनवा के वापस स्टिकिंग लगवानी पड़ेगी। चलिए, शुक्रिया नितेश जी, आपके जवाब सुनकर तो लग नहीं रहा है कि आप अपनी गलती मानेंगे कि आपके स्तर पर कहीं ना कहीं कोई लापरवाही हुई है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सलमान, नितेश जी से हमने बात की है और जो जिस तरह से उन्होंने जवाब दिए हैं, लापरवाही तो वो अपनी मान नहीं रहे हैं कि हाँ मेरे स्तर पर गलती हुई है, बस रटा रटाया जवाब जो हम कह सकते हैं वही उनकी तरफ से हमें मिल रहा है।
जी जय, देखो वही बताना चाहूंगा, जैसे कि जो शिंदे जी का कहना है, ये शुरू में भी यही कहना था और अब भी वो रटा है जवाब इसलिए दे रहा है क्योंकि पूरे मामले में गलती उन्हीं की है, उन्हीं की वजह से इतने क्विंटल गांव खराब हुए और अब कहीं ना कहीं इन गांव को साफ सफाई कराकर जनता में बांट दिया जाएगा, जबकि उन गांव के अंदर कीटाणु लग चुके हैं और कहीं ना कहीं गांव को वो खोखला करने में कीटाणु लगे हैं और उसका जो पाउडर निकल के आ रहा है वो कई क्विंटल पाउडर इनने वहां से फेंक भी दिया। अब जो इतना मात्रा में गांव का जो पाउडर फेंका है, जो क्विंटल में कम आने हैं, वो कहां से पूर्ति करेंगे? सलमान, इस मामले में आपने अधिकारियों से बात की है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो दोषी इस मामले में पाए जाएंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ये जांच, ये कार्रवाई आखिर शुरू कब होगी? देखिए, पिछली बार भी कई बार ऐसे मामले सामने राजगढ़ जिले में आ चुके हैं, लेकिन सिर्फ कार्रवाई की बात की जाती है, जांच की बात की जाती है, लेकिन वो होती नहीं है। बस बात की जाती है, जांच करवाएंगे, लेकिन अभी कल एसडीएम महोदय ने ये तो आश्वासन दिया है कि मैं जल्द ही 2-4 दिन में इसकी जांच करवाकर कार्रवाई करूंगी। बिल्कुल, कह सकते हैं कि केवल आश्वासन ही दिया गया है। जो आप बता रहे हैं कि पहले भी इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ चुकी है, लेकिन कोई एक्शन फिलहाल अब तक तो होता दिखाई नहीं दे रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका सलमान, तमाम जानकारी के लिए, और नितेश जी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए।